Hello everyone. Welcome to Drishti Judiciary's initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year questions. Let's begin today's session. The first question is, under which section of the Indian Contract Act are contingent contracts defined? Section 21, Section 30, Section 31 और Section 41. भारतीय अनुबंध अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आकस्मिक अनुबंधों को परिभाषित किया गया है? धारा 21, धारा 30, धारा 31 या धारा 41? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 31. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 31. Contingent contracts are defined under Section 31 of the Indian Contract Act of 1872. A contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. आकस्मिक अनुबंधों को भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 31 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है. आकस्मिक अनुबंध कुछ करने या ना करने का एक अनुबंध है यदि कोई घटना ऐसे अनुबंध के लिए कोलेटरल होती है या नहीं होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज द अथॉरिटी टू स्पेसिफाई द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज? प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट. विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजातियों को निर्दिष्ट करने का अधिकार किसके पास है? प्रधानमंत्री, संसद, भारत के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट. इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति. The authority to specify the scheduled tribes in various states and union territories of India lies with the President of India. This is done in the consultation with the governor of the respective state. भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजातियों को निर्दिष्ट करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है. यह कार्य संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12, which of the following is included in the term state? Private individuals, NGOs, Parliament और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. अनुच्छेद 12 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राज्य में शामिल है? निजी व्यक्ति, एनजीओ, संसद या अंतर्राष्ट्रीय संगठन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पार्लियामेंट. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संसद. Recently, in the case of Mount Carmel High School and another versus State of Gujarat and others, in the Gujarat High Court, various linguistic and religious minority schools argued that receiving government aid does not classify them as state under Article 12 of the Indian Constitution as they do not perform any public duties. According to Article 12 of the Constitution, the term state encompasses the government and Parliament of India. हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय में माउंट कार्मेल हाई स्कूल एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य के मामले में विभिन्न भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यक स्कूलों ने तर्क दिया कि सरकारी सहायता प्राप्त करना उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के रूप में वर्गीकृत नहीं करता है, क्योंकि वे कोई सार्वजनिक कर्तव्य नहीं निभाते हैं. संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द में भारत की सरकार और संसद शामिल है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज द पावर टू इंक्लूड और एक्सक्लूड एनी कास्ट और ट्राइब फ्रॉम द शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट अंडर आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? पार्लियामेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट. संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जातियों की सूची में किसी जाति या जनजाति को शामिल करने या बाहर करने की शक्ति किसके पास है? संसद, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पार्लियामेंट. इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संसद. Recently, in the case of State of Punjab and others versus Davinder Singh and others, the 7-judge bench of the Supreme Court upheld the subclassifications within the scheduled caste and scheduled tribes to ensure that the benefits of reservation reach the most disadvantaged sections of society. Under Article 341 of the Constitution of India, the power to include or exclude any caste or tribe from the scheduled caste list is vested in the Parliament. हाल ही में पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम दविंदर सिंह एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर उपवर्गीकरण को बरकरार रखा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरक्षण का लाभ समाज के सबसे वंचित वर्गों तक पहुंचे. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत किसी भी जाति या जनजाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने या बाहर करने की शक्ति संसद में निहित है. द लास्ट क्वेश्चन इज, द प्रोविजन ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन इज गिवन इन विच सेक्शन ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908? सेक्शन 54, सेक्शन 55, सेक्शन 57 और नन ऑफ द अबव? गिरफ्तारी और हिरासत का प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की किस धारा में दिया गया है? धारा 54, धारा 55, धारा 57 या उपरोक्त में से कोई नहीं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेक्शन 55. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 55.
The provision for arrest and detention in the Civil Procedure Code 1908 is provided under Section 55. This section outlines the circumstances and procedures under which an individual may be arrested and detained in a civil matter. सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में धारा 55 के तहत गिरफ्तारी और हिरासत का प्रावधान किया गया है। यह धारा उन परिस्थितियों और प्रक्रियाओं का विवरण देती है जिनके तहत किसी व्यक्ति को सिविल मामले में गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है। Before we wrap up, here's a question for you. The court may attach the property of the absconding accused under which section of the Code of Criminal Procedure 1973? Section 82, Section 83, Section 84 और Section 85? न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अंतर्गत फरार अभियुक्त की संपत्ति कुर्क यानी जब्त कर सकता है? धारा 82, धारा 83, धारा 84 या धारा 85? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।